आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे हमास ने दिया बड़ा बयान, कहा इस्राइल लड़ेगा नहीं तो हम भी रोक देंगे लड़ाई। नेतन्याहू ने फिर किया जंगी ऐलान, कहा हमास को निहत्था करेंगे चाहे डील से या जंग से। ईरान ने यूरोप को लताड़ा, कहा न्यूक्लियर मसले पर आपकी साख गिर चुकी। सीरिया में फिर से इस्राएली फौज की घुसपैठ, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आसमान में नजर आए ड्रोन। ग्रेटा थनबर्ग पर इस्राएली कैद में जुल्म के इल्जाम, नीचे पटककर ज़ायनी झंडा चूमने को मजबूर करने का दावा। इटली में फलस्तीन के हक में एयरपोर्ट पर कब्जा जमाया, स्टॉप बॉम्बिंग गजा के नारे लगाए। और स्पेन के फुटबॉल क्लब का फलस्तीन को सलाम, फलस्तीनी रिफ्यूजीज को दिया सम्मान, फ्री पैलेस्टाइन के नारों से गूंजा पूरा स्टेडियम। चलिए करते हैं शो की शुरुआत हमास के एक बयान से। हमास ने कहा है कि अगर इस्राइल जंग नहीं लड़ेगा तो हम भी लड़ाई को रोक देंगे और फौरन। गजा जंग के बीच हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हमास जंग खत्म करने और फौरन होस्टेजेस के और कैदियों के तबादले के लिए बेहद पुरअज़्म है। हमास खुद चाहता है ये जंग फौरन खत्म हो। हमास के इस ओहदेदार ने कहा कि हमास पूरी संजीदगी के साथ एक ऐसे मुआहदे तक, एक ऐसी डील तक पहुंचना चाहता है जिससे जंग का खात्मा हो और फौरन कैदियों के तबादले का अमल शुरू किया जा सके। होस्टेज लो, फलस्तीनी कैदी इस्राएली जेलों से रिहा करो। मगर इस्राएली फौज को ट्रंप के प्लान के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, यह भी हमास ने कहा। अगर इस्राएल की नीयत सच्ची है तो हम तैयार हैं। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि हमास और इस्राएल के डेलीगेशन पीर को मंडे को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बातचीत के लिए एक ही इमारत में मौजूद रहेंगे। हमास के और इस्राएल की डेलीगेशन, और हमास की तरफ से कौन, खलील अल-हैया, जिन्हें मारने की कोशिश कतर में हुई, वो साथ में बैठेंगे एक ही इमारत में इस्राएल की डेलीगेशन के साथ। हालांकि मीडिया को वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस बातचीत का मकसद ट्रंप की सीज़फायर और कैदियों की अदला बदली की पेशकश पर अमल शुरू करना है। गजा में जंग रोकने की कोशिशें जारी हैं, मगर इस्राएल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अब भी धमकी के लहजे में ही बोल रहा है, और वो जो कुछ भी बोल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल से बिल्कुल अलग है। एक टीवी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हमास को निहत्था किया जाएगा, हमास से हथियार छीने जाएंगे। उसने कहा कि ये या तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन प्लान के जरिए होगा या फिर हमारी फौज की ताकत से, लेकिन निहत्था तो हम करेंगे हमास को। नेतन्याहू ने आगे कहा कि उसने अमेरिका को भी साफ ये कह दिया है कि ये मकसद हर हाल में पूरा होगा, चाहे आसान रास्ते से हो या मुश्किल रास्ते से, लेकिन होगा ज़रूर। ये तो एक बड़ी धमकी है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि उसने अपनी निगोशिएटिंग टीम को मिस्र रवाना होने का हुक्म दिया है ताकि गजा सीज़फायर डील के तकनीकी नक्शे पर काम पूरा किया जा सके। नेतन्याहू के मुताबिक हमारी कोशिश है कि बातचीत का ये दौर सिर्फ कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाए, लंबा ना खिंचे। मगर जानकारों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसी बयानबाजी जो नेतन्याहू कर रहा है, जब अमन की उम्मीदें ज़िंदा हों तो ऐसी बयानबाजी बातचीत के माहौल को ख़राब भी कर सकती है और बातचीत को पटरी से भी उतार सकती है, क्योंकि हमास अभी इसके लिए राज़ी नहीं है कि वो अपने हथियार डालते हैं। वो कहता है एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बना दो, हम हथियार डाल देंगे और उसी रियासत को दे देंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यूरोपीय मुल्कों ने अपने ही हाथों से न्यूक्लियर मसले पर अपनी सियासी हैसियत कमज़ोर कर ली है और अब वो किसी भी आने वाली बातचीत में बहुत ही लिमिटेड रोल निभाएंगे, बहुत ज़्यादा रोल उनका अब होगा नहीं। अब्बास अराक्ची ने यह बयान इतवार को दिया, ठीक उस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस यानी E3 ने ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां बहाल करने के लिए स्नैपबैक प्रोसेस शुरू किया था। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि यूरोप ने बातचीत की साख और भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। अब जो भी नया मुत्तहिदा एहतमाम यानी कलेक्टिव एफर्ट होगा उसमें उनका रोल बहुत लिमिटेड रहेगा। ईरान का कहना है कि वो अपने हक और न्यूक्लियर राइट्स यानी परमाणु अधिकारों की हिफाजत करेगा, लेकिन बातचीत उसी सूरत में होगी जब मगरबी ताकतें यानी वेस्ट के मुल्क भरोसेमंद रवैया अपनाएं। उससे पहले बातचीत नामुमकिन है। सीरिया में इस्राइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीरिया की यानी शाम की सरकारी खबर एजेंसी सना के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने
सीरिया के कुनेत्रा सूबे के साउथ के इलाकों में कई घुसपैठे किए हैं। ये इलाके कब्जाए गए गोलान हाइट्स की सरहद के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ 2 बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार इसराइली गश्ती दस्ते ने मदीना तुस्सलाम की तरफ बढ़त बनाई। एक इलाका है वहाँ, और वहाँ पर चेक पॉइंट कायम करके 3 लोकल लोगों को, मकामी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चेक पॉइंट भी बना दिया और लोगों को भी उठा ले गए। कुछ देर बाद ये दस्ता उन लोगों को लेकर वापस लौट गया, लेकिन उसके बाद इसराइली जासूसी ड्रोन्स को कुनेत्रा के आसमानों में और ख़ास तौर से नॉर्दर्न हिस्सों में उड़ान भरते हुए देखा गया। यानी ड्रोन्स के ज़रिए भी इसराइल लगातार क्या मूवमेंट हो रहा है सीरिया के इन हिस्सों में, उस पर नज़र बनाए हुए है। और ये एक मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है, लेकिन अहमद अल-शरा की हुकूमत जब से बनी है तब से शर्माए बैठी है। वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही और अब भी कुछ नहीं करेगी। ग्रेटा थनबर्ग को ज़मीन पर घसीटा गया और इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइली कैद से रिहा हुए कुछ कारकुनों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने ये दर्दनाक बयान दिया है, ये दावा किया है। गजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इसराइली नेवी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए मेंबर्स ने, कार्यकर्ताओं ने स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ हुए बहुत ही बुरे सलूक पर दिल दहला देने वाले दावे किए हैं। ये उनके दावे हैं। रिहा हुए कई कारकुनों ने दावा किया कि इसराइली फोर्सेस ने ग्रेटा थनबर्ग को भूखा प्यासा रखा, ज़मीन पर घसीटा और इसराइल का झंडा चूमने पर मजबूर किया। तुर्की के सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं एरसिन चेलेक, उन्होंने चैनल TRT वर्ल्ड से बात करते हुए कहा, ये उस सुमुद फ्लोटिला में शामिल थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि ग्रेटा को हमारी आंखों के सामने ज़मीन पर पटका गया, उसे रेंगने पर मजबूर किया गया और जब उसने इनकार किया तो उसे मारा गया, गालियां दी गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों से फ्री पैलेस्टाइन कहा। ग्रेटा थनबर्ग ने पिटते हुए फ्री पैलेस्टाइन कहा। चेलेक ने आगे कहा कि इसराइली फौज का ये बिहेवियर, ये बर्ताव वही था जो कभी नाजियों ने किया था, हिटलर की फौजों ने किया था, और ये सब इंटरनेशनल वाटर्स की सरहदों के बाहर हुआ। फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरा कर रहे लोगों ने एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया। इटली के शहर पीसा में फ़लस्तीन के हक में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए, पिछले 3 दिन से हो रहे हैं। गजा के लिए आम हड़ताल की गई और फ्लोटिला हमले के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन ने गैलीली एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया और रनवे पर कब्जा जमा लिया। ये पीसा शहर में है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। ब्लॉक एवरीथिंग लिटरली के नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने, प्रोटेस्टर्स ने सारे रास्ते बंद कर दिए। रनवे पर भी पैगाम लिखे गए। मुजाहिरीन हाथों में फ़लस्तीनी झंडे और बैनर लिए हुए थे जिन पर लिखा था स्टॉप बॉम्बिंग गजा और फ्रीडम फॉर द फ्लोटिला। इस दौरान एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट या कैंसिल करना पड़ा। पुलिस ने एयरपोर्ट खाली कराने के लिए कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने नो मोर जेनोसाइड, नो मोर साइलेंस के नारे लगाते हुए जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। ये मुजाहिरा उस वक्त हुआ जब पूरे इटली में गजा के हक में आम हड़ताल का ऐलान किया गया 4 तारीख को, और लोग सड़कों से लेकर रेलवे और अब एयरपोर्ट तक उतर आए हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग रुकनी चाहिए। अब एक खूबसूरत तस्वीर देखिए स्पेन की, जहां फ़लस्तीन के लिए जो हुआ लोग सलाम कर रहे हैं। यहाँ एक फुटबॉल क्लब है एथलेटिक बिल्बाओ, इसने फ़लस्तीन के साथ एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडेरिटी जाहिर किया, जो आज चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। फुटबॉल स्टेडियम में हज़ारों फुटबॉल प्रेमियों के सामने फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ को मैदान में बुलाया गया, उनका और उनकी कौम के हौसले की दाद दी गई। स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब एथलेटिक बिल्बाओ ने हफ्ते को अपने सान ममेस स्टेडियम में फ़लस्तीन के साथ यकजहती यानी एकजुटता का शानदार इजहार किया। ये प्रोग्राम ला लीगा मैच से पहले हुआ, जिसमें बिल्बाओ का मुकाबला रियल मोलोर्का से था। इस मौके पर फ़लस्तीनी मेहमान भी मौजूद थे, जिनमें फ़लस्तीनी वुमेन नेशनल टीम की बानी और साबिक कप्तान हनी थलजिए भी थीं और UNRWA के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये जो आप लड़कियां देख रहे हैं, इनमें से कुछ फ़लस्तीन की एक नेशनल टीम की, फुटबॉल टीम की मेंबर्स हैं। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर फैंस ने एक बड़ा बैनर दिखाया जिस पर लिखा था फ्री पैलेस्टाइन
और इसराइल के कत्लेआम का खात्मा किया जाए। मैदान में खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी रिफ्यूजी बच्चों से मुलाकात की और उन्हें सलाम किया। कहा, तुम एक बहुत शानदार कौम से आते हो। ये पहल एथलेटिक बिलबाओ फाउंडेशन और UNRWA के जॉइंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत सीरिया में करीब 8,000 फ़लस्तीनी रिफ्यूजी बच्चों को फिजिकल एजुकेशन क्लासेस दी जा रही है। जी, सीरिया जैसे एक जंगज़दा इलाके में भी बहुत मुद्दत तक फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ रहे हैं। बिलबाओ क्लब ने कहा कि खेल सिर्फ मुकाबले का नहीं, इंसानियत की आवाज़ का भी नाम है और फ़लस्तीन की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम नहीं, पूरा ज़माना फ़लस्तीन की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर खड़ा है और उनका साथ देता रहेगा। और ये आज की कुछ तस्वीरें जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की हैं 5 अक्टूबर की। ये फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। कहाँ? एक अरब ममालिक है मोरक्को, जिसकी दारुल हुकूमत है रबात। इसकी आवाम आज हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उतरी। 2 साल हो रहे हैं गज़ा की जंग को, मुजाहरे हो रहे हैं, सपोर्ट दिखाया जा रहा है, जंग नहीं रुक रही है, फिर भी लोग भी रुक नहीं रहे हैं। आज सभी ने फ़लस्तीनी झंडे लहराकर फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। और आज भी ये स्पेन की सड़कें हैं जो भरी हुई हैं डिमॉन्स्ट्रेटर्स से। मैड्रिड स्पेन का शहर, और क्या शानदार लोग फ़लस्तीन के लिए बैनर झंडे हाथ में लिए हुए, ये सब फ़लस्तीन के साथ अपने यकजहती का इजहार कर रहे हैं, अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और एक आवाज़ में सदा बुलंद कर रहे हैं कि अब बस ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन इसराइल से कैसी आवाज़ें आती हैं। ग्रेटा थनबर्ग की खबर आपने सुनी कि उनकी बेइज्जती की गई, दावे किए जा रहे हैं। बेन गुविर कह रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग और तमाम फ्लोटिला एक्टिविस्ट को उन्हीं कंडीशंस में रखना चाहिए जो टेररिस्ट डिज़र्व करते हैं। जो टेररिस्ट के साथ हमारी जेलों में होता है, जो उन पर हम धाराएं लगाते हैं, वही उनके साथ करना चाहिए। ये बेन गुविर की डिमांड है इस्राएली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की। और ये कह रहा है कि वो सब जो गज़ा की हिमायत कर रहे हैं उन सबको टेररिस्ट ही माना जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये इनका दिमाग है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज का ये आखिरी बुलेटिन है, संडे है, एंजॉय कीजिए। दुनिया भर की खबरें आज नहीं आएगा। अगर मौका मिला तो रात में आपसे लाइव चैट करेंगे, वरना घर के कुछ पेंडिंग काम निपटाएंगे। सलामत रहिए।